हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। तो कितने नंबर होते हैं, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया आपको समझाने के लिए, एक नंबर मैं आपके सामने ले रहा हूँ 2। आपको पता है ना 2 एक रैशनल नंबर है। और मैंने एक नंबर लिया 3। तो अगर मैं पूछूं 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 एंड 3। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर है बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। आई होप मेरी बात आप समझ पाए। यानी कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और उन्हीं दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। या आपने कहीं पे पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, इनफाइनाइट होते हैं। बट हमें एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, टेल एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, एनी 6, एनी 7, एनी 10। तो पहले तो आपको एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे मैं इनके बीच में एक नंबर बताऊँ आपको, 2 और 3 के बीच में आप मानते हैं एक नंबर 2.5 होगा। अब आप बोलेंगे ये तो डेसिमल में लिखा है ना, आप इसको रैशनल में लिख के दिखाओ। तो मैं क्या लिखूँगा, इसको 25/10 लिख दूँगा ना, 25 को। अब देखिए इसको 5 से कट करिए आप, 5 5 सा और यहाँ 5 2 सा, मीन्स 5/2 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम 2.51। अब जो 2.51 है वो भी तो 2 और 3 के बीच में है, अभी डेसिमल फॉर्म है। रैशनल फॉर्म बना देंगे 251/100। तो देखिए ये फिर से कैसी फॉर्म हो गई, P/Q की फॉर्म हो गई रैशनल नंबर की। तो पहली बात हमने ये सीखी कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, मीन्स काउंटलेस हैं, वी कैन नॉट काउंट। कितनी अजीब दुनिया है, दो रैशनल नंबर के बीच में इतने सारे इरेशनल और रैशनल नंबर्स हैं। बट हमें क्लास 9th में क्या पढ़ना है, आइए वो देखते हैं अब, ठीक है। तो हमारी हेडिंग है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे ना तीन तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने उनको पता है क्या लिखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अच्छा, पहले उससे पहले क्या बातें लिखी हैं पढ़ लेते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब देखिए टाइप 1 आ चुका है। टाइप 1 ये ना नाम मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो के बाद आपको रैशनल नंबर बताने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मार्क माई वर्ड। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या आया, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर बताने हैं। अब ये टाइप 1 इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको टाइप 1 दिया। 2 एंड 3, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जहाँ सिर्फ न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर नहीं होगा, उन्हें हम टाइप 1 बोलते हैं। तो देखिए आइए इसका आंसर कैसे करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, देखो 2 को लिख लिया 2/1 और 3 को लिख लिया 3/1। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर 1 और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1, और हमें कितने नंबर्स बताने हैं, 6। तो हम जनरली क्या करते हैं ना, ताकि हम एटलीस्ट 6 रैशनल नंबर बता पाएँ, तो उसमें एक ज़्यादा जोड़ते हैं। जैसे 6 में एक जोड़ो 7, तो इंटू 7 होगा न्यूमिनेटर में और इंटू 7 होगा डिनोमिनेटर में। आपको पता है जैसे एक नंबर है 2/1, सेम नंबर से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अगर मैं 7 से 7 काट भी दूँ ना, तो मेरे पास 2/1 बचेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो इंटू 7 किया, मीन्स हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, हमने दोनों तरफ इंटू 7 किया हुआ है। और इंटू 7 ही क्यों किया हुआ है,
क्योंकि हमसे 6 रैशनल नंबर पूछ रहे हैं। मान लेते हैं आपका क्वेश्चन होगा क्या होगा सर अगर मैं 7 की जगह ना 2 से कर देता हूँ अगर यहाँ और यहाँ, तो आप ना 6 रैशनल नंबर नहीं बता पाओगे। हो सकता है 1 या 2 ही बता पाओ। अगर आप बोलो सर मैं 7 से नहीं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप 6 से ज़्यादा रैशनल नंबर बता पाएंगे। ठीक है, तो हमने इंटू 7 न्यूमरेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में भी किया। तो देखिए अभी नंबर क्या बना, अभी नंबर बन गया 2 7 जा 14, 1 7 जा 7 एंड 3 7 जा 21, 1 7 जा 7। अब आप देखो ये नंबर एक्चुअल में 14/7 2 ही तो है, और 21/7 अगर कट करेंगे एक्चुअल में नंबर 3 ही तो है, बट हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। क्यों? ताकि देखो 14/7 के बाद अगला नंबर क्या बता पाएँ, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 एंड 20/7, और इसके जस्ट बाद का नंबर 21/7 यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखो हम कितने नंबर बता पाए, 1 2 3 4 5 6, 14 में यहाँ पे हमारे पास था, हमने 15 यहाँ लिखा है देखो, और 20 और 21 वहाँ पे है। तो ये था टाइप 1 जहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन ही नहीं होता है, लाइक डिनोमिनेटर इज़ 1, डिनोमिनेटर इज़ 1। तो आई होप ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर लोगे अगर कोई भी क्वेश्चन आए। ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं और जो भी नंबर हो उसमें एक ज़्यादा जोड़ के मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, चलिए अब आ रहा है टाइप 2। अब आप खुद बताइए टाइप 2 में क्या है कि डिनोमिनेटर गिवन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 6/4। आप एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है, मतलब टाइप 2 में वो रैशनल नंबर की फॉर्म में तो है बट डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3/4 एंड 6/4 कितने नंबर बताने हैं मुझे, 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो मैं यहाँ भी इंटू 6 करूँगा, यहाँ भी इंटू 6, यहाँ भी इंटू 6 और यहाँ भी इंटू 6। तो नंबर क्या बनेगा, 3 6 18, 4 6 24, और यहाँ पे नंबर बनेगा 6 6 36, 4 6 24। ठीक है, ये नंबर है 18/24, ये नंबर है 36/24। अब आप देखिए क्या नंबर बनेंगे, 19/24, 20/24, 21/24, 22/24 एंड 23/24। हम इसे आगे के नंबर भी लिख सकते हैं, बट हमें तो 5 पूछे हैं तो हमने 5 लिख दिए। अभी आप देख रहे हैं मैंने ख़त्म किया है 23/24, बट मेरे पास और आगे नंबर्स बचे हुए थे, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो होगा टाइप 3 का क्वेश्चन, और ये रहा टाइप 3। टाइप 3 में ध्यान देने वाली बात ये है कि उनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर है 6 और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 8। फाइंड रैशनल नंबर्स, हाउ मैनी, 5 लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/6 एंड 7/8। तो देखिए हमने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए हैं 5/6 एंड 7/8। अभी दोनों का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24। जिसको एलसीएम नहीं लेना आता वो एक बार यहाँ देखेंगे। अगर कभी भी एलसीएम शॉर्टकट वे में लेना हो एलसीएम, और वो नंबर बहुत छोटे हों, जैसे 6 और 8 है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट होना चाहिए और दोनों में होना चाहिए मल्टीपल। तो 6 और 8 में बड़ा टेबल किसका है, 8 का, तो आप 8 की टेबल पढ़ो, 8 1 जा 8, बट क्या 8 6 की टेबल में आता है, नहीं। तो अब आगे जाओ, 8 2 जा 16, बट क्या 16 6 की टेबल में आता है, नहीं। तो आप आगे जाओ, 8 3 जा 24, क्या 24 6 की टेबल में आता है, यस। तो ये एलसीएम आ गया 24। बट अगर आप चाहते हैं नहीं सर ये हमें ऐसे नहीं आता है एलसीएम लेना, तो फिर एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी तो होता है एलसीएम निकालने का। 6,8 का निकालना है तो हम 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2,
अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 1। अब आप देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 20, 8 3 जा 24। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो दोनों का एलसीएम 24 आया। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, मेरे पास नंबर था 6, अब मैंने उसका डिनोमिनेटर बना क्या दिया है 24। कैसे बनाया होगा मैंने 6 को 24? जब मैंने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। 6 4 जा 24, तो 5 4 जा 20। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मैंने 8 को क्या बना दिया 24, कैसे बनाया होगा 8 3 जा 24, तो 7 3 जा 21। आई होप ये वैल्यू समझ में आई होंगी कहाँ से आई हैं। 6 4 जा 5 4 जा 8 3 जा 7 3 जा। अभी हमने पता है क्या किया, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया है, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। हमें कितने नंबर्स बताने हैं 5 रैशनल नंबर। तो अब देखो यहाँ भी इंटू 6, यहाँ भी इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 20 इंटू 6 120, 24 इंटू 6 140, 21 इंटू 6 126, 24 इंटू 6 140। अब आप देखिए 120 अपॉन 140 एंड 126 अपॉन 140। तो पहला नंबर क्या बनेगा 121 अपॉन 140, 122 अपॉन 140, 123 अपॉन 140, 124 अपॉन 140 एंड 125 अपॉन 140। तो आपको मैंने कोशिश करी कि इन क्वेश्चन में डाउट ना हो, इसलिए मैं टाइप वाइज लेके आ गया। लाइक टाइप बनाए थे मैंने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जो हमने ये नोट्स लिखे हैं, तो इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इनके नोट्स की पीडीएफ। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपना ईमेल आईडी भी आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो जिन्हें नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये मेरा ईमेल आईडी है yogesh.tripathi@gmail.com। तो अगर आपको डाउट हो रहा है, आपको नहीं मिल पा रहे हैं नोट्स, तो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो मेरा नंबर है 8077973086। ठीक है, आपको कॉल नहीं करनी है, प्लीज़ प्लीज़ आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज सेंड करना है कि पर्टिकुलर टॉपिक के मुझे नोट्स भेज दीजिए, तो मैं आपको वो नोट्स भेज दूँगा। ठीक है, कॉल नहीं करेंगे आप। चलिए, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।